ओर से मैं आप सब सुधीजनों का स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे आमंत्रण पर आदरणीय आचार्य विशिष्ट नारायण झा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से तथा आप सभी की ओर से उन्हें अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आचार्य झा जी भारतीय दर्शन न्यायशास्त्र का गहन अध्ययन है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि वो आचार्यों के आचार्य हैं, क्योंकि इनके सिखाए हुए अनेक शिष्य आज विभिन्न विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र के विभिन्न विभागों में पढ़ा रहे हैं। तो इनके हमारा परम सौभाग्य ये कि हमारे कहने पे आ जाए और हमें न्याय शास्त्र पर कुछ बताने के लिए ये उपस्थित हैं। मैं हमारे संस्था के सचिव श्री गोपाल जी चांडक से अनुरोध करूंगा कि वो उत्तरी से इनका स्वागत करें एवं नव पल्लवी पौधा देकर इनका मैं श्री पालीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज के इस विशिष्ट व्याख्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपको ज्ञात ही है कि आज हमारे बीच में अत्यंत प्रसिद्ध भारतविद, संस्कृत के आचार्य और भारतीय दर्शन परंपरा के एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रोफेसर V.N. झा उपस्थित हैं और हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि हम लोग उन्हें सुन सकें, उनके आशीर्वचन प्राप्त कर सकें। आज के इस व्याख्यान सत्र की अध्यक्षता करेंगे भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद के अध्यक्ष डॉक्टर विठलदास मुंदड़ा जी। मुंदड़ा जी से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं और हमारे आज के जो अतिथि हैं प्रोफेसर झा, मैं चाहूँगा कि उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आप सबके सामने रखूं। पहली बात तो ये कि वो हमारे अपने हैं, वो रायगंज के ही हैं और नॉर्थ बंगाल विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय, इतने सारे विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्ययन किया है और इनसे कुछ ज़्यादा ही विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्यापन किया है। वो पूना विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय तक आचार्य और संस्कृत का जो उन्नत अध्ययन केंद्र है उसके निदेशक रहे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में भी जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो एक केंद्र स्थापित हुआ उसके भी आप संस्थापक निदेशक रहे हैं और दुनिया के बहुत से विश्वविद्यालयों में आपने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें जर्मनी का हम्बोल्ट विश्वविद्यालय, जापान का नागोया विश्वविद्यालय और स्विट्ज़रलैंड का जो अत्यंत प्रसिद्ध लुजान विश्वविद्यालय है वहाँ भी उन्होंने अध्यापन किया है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मॉरिशस, वहाँ भी वो विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनके ज्ञान का केंद्र भारत है, लेकिन उनके ज्ञान का विस्तार जो है वो पूरा विश्व है। और ऐसे प्रोफेसर झा आज हम सब के साथ हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और विषय जो उन्होंने चुना है आज के लिए वो है न्याय दर्शन एक रूपरेखा या न्याय शास्त्र एक रूपरेखा। हम सब जो भारतीय दर्शन से बहुत ही थोड़े अंतराल में परिचित होना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर झा से बेहतर कोई अध्यापक, कोई गुरु, कोई आचार्य हमें उपलब्ध हो सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की एक सुदीर्घ
लंबी विचारशील परंपरा रही है, जिसका मुख्य बिंदु चिंतनशीलता रहा है। हमने किसी भी बात को अपरीक्षित स्वीकार नहीं किया और एक लंबे विमर्श के बाद, एक डिस्कोर्स के बाद, एक शास्त्रार्थ के बाद ही हमारे यहाँ कोई बात सत्य के रूप में स्थापित होती है। और उस ज्ञान परंपरा का एक अत्यंत विशिष्ट हस्ताक्षर आज हमारे बीच है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा और मैं सीधे सीधे प्रोफेसर झा से अनुरोध करूँगा उनके व्याख्यान के लिए और उनके आशीर्वचन के लिए। धन्यवाद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदरणीय मुंद्रा जी, डॉक्टर पालीवाल और मेरे सारे परिवार के ही परिवारजन, मैं ऋणी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। जो कुछ भी मैंने गुरुओं से सीखा है उसका थोड़ा सा परिचय आपके सामने रखूं। सच पूछिए अगर मन की बात अगर, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, इसलिए कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। लेकिन एक फिर दुर्भाग्यशाली भी हैं हम कि सब कुछ होते हुए भी ऐसा प्रतीत करवा दिया गया है कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी परंपरा चिंतनशील परंपरा है, रिफ्लेक्टिंग ट्रेडिशन है। कोई भी कुछ कहता है, ज्यों का त्यों हम कभी नहीं लेते हैं। और इसका उपदेश उपनिषद काल से है। उपनिषद ने अधोरेखित किया कि मनुष्य को क्या चाहिए कि ऐसा कुछ मिले, येन ज्ञातेन सर्वं विज्ञातम भवति। ऐसा कुछ पता चले कि जिसके ज्ञान से सब कुछ का ज्ञान हो जाए। अब वो क्या है? वो खुद तुम हो। इसलिए कहते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः। अपने को जानो, बस यही अंतिम लक्ष्य है जीवन का। ये काम आसान नहीं है, कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन यही एक अंतिम, तार्किक दृष्टि से यही एक अंतिम लक्ष्य हो सकता है। लेकिन कैसे ये जाने? तो उन्होंने बताया कि श्रोतव्य, ऐसे करो, सुनते जाओ।
थोड़ा सा पानी दे दो। आ गया। सुनते जाओ, सुनो। इसका मतलब कि आत्मा के बारे में जो भी कुछ कहे, जितना बस ठीक है, बस ऐसे ही चाहिए। आप बहुत कृपा है आपकी। जो कुछ भी आत्मा के बारे में लोगों को पता है या तुम्हें जो लगता हो, वो इकट्ठा करते जाओ। इसका मतलब है श्रोतव्यः। श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः। एक तो धरोहर है, क्या क्या नहीं कहा गया है आत्मा के बारे में, पहले उसको जानो। फिर उसकी व्याख्या जो करते हैं उसको सुनो। किसी एक व्याख्या को ही प्रमाण मत मानो, पहले सुनते जाओ। फिर उन्होंने कहा इसके बाद क्या करो? मंतव्यः, मनन करो। क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट। सो आज की भाषा में कहें तो गैदर इंफॉर्मेशंस, इकट्ठा करो और उसकी एनालिसिस करो। अब ये जो है मनन जो है ना, ये क्षेत्र आ गया न्यायशास्त्र का। मंतव्यश्च उपपत्तिभिः। ये सही है, ये गलत है, ये तो सिर्फ कहने से नहीं होगा ना, उस पर पूरा विचार होना चाहिए, ऊहापोह होना चाहिए। मतलब कोई तगड़ा कोई ग्राउंड देना पड़ेगा आपको। हेतु कहते हैं हम न्यायशास्त्र में, हेतु। तो ये अनुमान के द्वारा ही संभव है, और ये अनुमान शास्त्र जो है वो न्यायशास्त्र है। थियरी ऑफ इन्फरेंस। अब देखिए, ये किस मनुष्य को, किस विद्या शाखा को इसे जरूरत नहीं है, बताइए? तो क्या शिक्षा प्रणाली में कभी हमें इसका हमने चिंतन किया? क्या ऐसा है कि किसी मनुष्य विशेष के लिए ये जरूरी है और किसी के लिए नहीं है? ये संभव है? मनुष्य मात्र के लिए। मंतव्यः। अब देखिए, वही उपनिषद शंकराचार्य एक तरह से उसका अर्थ लगाते हैं, रामानुजाचार्य और अर्थ लगाते हैं, मध्वाचार्य और अर्थ कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु और अर्थ कहते हैं। कौन सा सत्य है, ये तो तय करना पड़ेगा ना हमें। तो क्या इतना आसान है? जिस प्रक्रिया से आप तय करेंगे उस प्रक्रिया का नाम मनन है। अब वो न्यायशास्त्र है। तो आज तक कुछ भी अगर वो बचा हो, ये न्यायशास्त्र की देन है। आज अपने समाज में तर्कशास्त्र की, न्यायशास्त्र की अगर कुछ भी अंश अगर बचा हो, क्योंकि हमें तो पढ़ाया गया बचपन से कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं,
हमें जो कुछ मिला है वो बाहर से आया है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं भाग्यशाली भी नहीं हूँ। लेकिन ये धरोहर है, सचमुच कहता हूँ कि ये धरोहर है। हमें ये चाहिए कि इसके अंदर जाकर जो ये विचार धन है उसको निकाल कर बांट देना चाहिए। जब मैं यूनिवर्सिटी में बहुत वर्षों तक मैं पढ़ाता रहा और ये मैं कहता रहा कि हम कब करेंगे ये काम, लेकिन वो जो एक संस्कार है ना बचपन का, जो बताया गया है कि ओ ये सब तो इरेलेवेंट है, पैसा ही सब कुछ है, जल्दी से जल्दी पैसा कैसे मिले इसकी बात कीजिए, तो हम नहीं कर पाए। इट्स ए स्टोरी ऑफ फेल्योर। तो मैं और मेरी पत्नी, मैं दोनों इसी क्षेत्र के, इसी फील्ड का हूँ। अब वो नहीं रही 2 साल पहले, नहीं भगवान ने बुला लिया उसे। तो हम लोगों ने तय किया कि हम एक ट्रस्ट बनाते हैं, ऋषि ऋण ट्रस्ट, ये ट्रस्ट का नाम है। जो ऋण हमें मिला है ऋषियों से उसको चुकाना है। कैसे चुकाएंगे? बांटकर ही चुकाया जाता है ऋषि ऋण। धर्मशास्त्र में जो 3 ऋण की बातें कही गई हैं उसमें एक ऋषि ऋण है। और ऋषि ऋण चुकाने का एक तरीका है कि आप जो गुरुओं से सीखते हैं वो आप सिखाइए। तो हमने ट्रस्ट बनाया और अब स्वतंत्र हो गया। अब किसी से पूछने की हमें ज़रूरत नहीं है। और विज्ञान को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी हमें दे दी है कि हम घर बैठे ही हम पढ़ा सकते हैं। तो ऑनलाइन ये काम हम कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा तो आभास आ गया होगा कि इस न्यायशास्त्र क्या है। न्यायशास्त्र यही है जो आपको हमेशा चिंतनशील बना रखता है और एक निर्णय तक पहुंचने के लिए कौन सी प्रणाली हमें अपनानी चाहिए ताकि उस निर्णय तक पहुँचें और निर्णय के अनुसार अपना व्यवहार करें। ये सबके लिए ये वैश्विक है, किसी देश विशेष काल विशेष की बात नहीं है इसमें। भारतीय दर्शन 2 हिस्सों में रखा गया है। एक को हम कहते हैं आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक का मतलब लगता है कि लोग कहते हैं कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक है। ये नहीं है। आस्तिक का मतलब ये है कि ये जो ऋषि मुनियों का संस्कार जिसमें है, यानी वेद को जो प्रमाण मानता है वो आस्तिक है और जो वेद को प्रमाण नहीं मानता है वो नास्तिक है। ये अर्थ है। अब ये आस्तिक दर्शन 6 हैं। सांख्य योग, सांख्य सबसे पुराना है। भगवद गीता आप लोगों ने पढ़ी है तो उसका जो दूसरा अध्याय है ये सांख्य योग है। तो सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और न्याय और वैशेषिक, ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। देखिए, पूर्व मीमांसा है, वहाँ भगवान नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, फिर भी वो आस्तिक दर्शन है। इसलिए मैंने कहा कि आस्तिक का मतलब ये नहीं है कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है, क्योंकि आस्तिक दर्शन में भगवान नहीं है।
ज़रूरत नहीं है। भगवान का होना या ना होना ये फिर तर्क की बात है। और ये कौन बताएगा? वही चिंतन बताएगा, न्यायशास्त्र बताएगा। तो जहाँ जहाँ आपको चिंतन के उपरांत एक निर्णय तक पहुँचना जरूरी है, वहाँ वहाँ न्यायशास्त्र की आवश्यकता है। अब कहिए न्यायशास्त्र क्या है? न्यायशास्त्र ये न्यायालय का नहीं है। न्यायालय को जो उपकरण दिया गया है निर्णय देने के लिए, वो न्यायशास्त्र ने दिया। एक लॉजिकल कंक्लूजन जो आप बनाते हैं ना, बट द लॉजिक इज द साइंस ऑफ साइंसेस, इसलिए हम कहते हैं। तो ये इसका स्वरूप है। तो 6 दर्शन आस्तिक दर्शन हैं, उसमें न्याय और वैशेषिक ये 2 दर्शन हैं। अब ये सारे जो दर्शन हैं ना, मैंने अभी बताया आपको कि ये सारे दर्शन अपने अपने विश्व दृष्टि रखते हैं, अलग अलग दृष्टि है। जैसे मान लीजिए अगर उसी उपनिषद का एक क्या हो गया कि शंकराचार्य एक तरह की व्याख्या कर रहे हैं, मध्वाचार्य दूसरी तरह की व्याख्या दे रहे हैं, रामानुजाचार्य उसी वाक्य का दूसरा अर्थ बता रहे हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? इसको मैं कहता हूँ ये सारे विश्व दृष्टि है उन दार्शनिकों की, अपने दृष्टि के अनुसार, अपने विश्व दृष्टि के अनुसार, वर्ल्ड व्यू कह लीजिए इसको, अपना अपना वर्ल्ड व्यू है। तो क्या था कि ये जो सारे विविधता हैं हमारे अनुभव में, उसका उद्गम क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा होने लगी। कहाँ से आए? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस प्लूरैलिटी? ये जो बहुत्व है, ये रंग अलग है, रूप अलग है, फल अलग है, फूल अलग है, वृक्ष अलग हैं, सब कुछ अलग अलग हैं। ये सारे आए कहाँ से? अब कब फिजिक्स वाले कहेंगे कि यही तो हमारा विषय है, तो हमारा विषय भी तो यही है। लेकिन हमने किया, हाँ, आप किसी फिजिकल लेबोरेटरी में जाके इसका उत्तर निकालेंगे। इन्होंने कहा कि हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सबके पास वो लेबोरेटरी है, हर एक मनुष्य के पास वो लेबोरेटरी है। उसी लेबोरेटरी में विचार करने की आवश्यकता है। वो क्या है? हमारे सबके पास भगवान ने भाषा नाम की एक चीज़ दे रखी है। कोई ऐसा है मनुष्य प्राणी जिसके पास भाषा नहीं है? तो भाषा है, तो भाषा के माध्यम से विश्व का विचार क्यों ना हो? अच्छा, क्या ऐसा संभव है कि भाषा के बिना हम कुछ समझ सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि भाषा के बिना कुछ समझा सकते हैं? देखिए व्याप्ति भाषा की। तो जब इतना बड़ा साधन भगवान ने हमारे पास दे रखा है, तो क्यों ना हम उस भाषा के माध्यम से पूरे विश्व का चिंतन करें? वैशेषिक दर्शन ने ये काम किया। उन्हें सारे विश्व को 7 कैटेगरीज में दिया। क्या है कि मैं जब बोलने लगता हूँ ना, तो हमारे पास ये याद आ जाती है, वो बात वो याद आ जाती है, तो घंटों तक चलने वाली ये प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन आप लोग अब कितना सहन कर लेंगे पता नहीं, लेकिन मैं संक्षेप करने का प्रयास करता हूँ। तो ये वैशेषिक, देखिए वैशेषिक दर्शन क्या है? वैशेषिक दर्शन ये दर्शन है जिन्होंने पूरे विश्व का वर्गीकरण भाषा के माध्यम से किया। लिंग्विस्टिक मॉडलिंग ऑफ द होल यूनिवर्स, ये वैशेषिक दर्शन है। न्याय दर्शन क्या है?
कि न्याय दर्शन ने कुछ ऐसे टूल्स निर्माण किए, जैसे इन्फरेंस एक टूल है, एक और उन्होंने टूल बनाया जिसको हम तर्कशास्त्र लॉजिक कहते हैं ना आज, वो न्यायशास्त्र की देन है। वो लॉजिक ये टूल है, एक हथियार है, एक साधन है। हमेशा देखिएगा कि भारतीय परंपरा में विचार को दो रूप से रखा जाता है। उसका एक हिस्सा साध्य होता है और दूसरा हिस्सा उसका साधन होता है। हम क्या प्रतिपादित करना चाहते हैं और किस आधार पर प्रतिपादित करना चाहते हैं। अरे कोई भी दर्शन ले लीजिए आप, दो हिस्सा होता है। एक को हम शास्त्र कहते हैं, तो न्यायशास्त्र या वैशेषिक शास्त्र, ये जो दोनों शास्त्र भी हैं और दोनों दर्शन भी हैं। तो दर्शन को आपको दो हिस्सों में समझना पड़ेगा। उसका एक हिस्सा जो है वो सिस्टम ऑफ नॉलेज है, शास्त्र है, और दूसरा जो हिस्सा है, और शास्त्र क्या है, साधन है। क्योंकि इस साधन के सहारे हमें जीवन का जो साध्य है वहाँ तक पहुँचना है। इसलिए दर्शन का भी मतलब जो इतर संस्कृतियों में आपको सुनने को मिलता है वो नहीं है। यहाँ दर्शन का मतलब जीवन दर्शन है, जीवन दर्शन है। इसलिए हमें कहाँ क्या कहा गया कि आत्मा बा अरे द्रष्टव्या, ये कहा गया। तो एक जो शास्त्र का हिस्सा है वो सिस्टम ऑफ नॉलेज है। तो न्याय दर्शन है, उसमें दो हिस्से हैं, एक हिस्सा शास्त्र है, दूसरा हिस्सा उसका साध्य है। और साध्य क्या है, इस पर चर्चा होने लगी। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए मनुष्य को, क्या चाहिए, पहले ये तय कर लें। तो वहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया। तो पहले तो हम तो इसका उत्तर तो आपने नहीं दिया कि ये जो विविधता है वो कहाँ से आई, ये प्लुरलिटी का सोर्स क्या है। तो फिर छानने लगे, देखने लगे कि किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है। देखा गया कि दो उत्तर मिलते आ रहे हैं। एक उत्तर है कि एक ही मूल में एक कुछ था, अब वही अनेक हो गया, तो इसका सोर्स एक है। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मूल में ही अनेक हैं, अनेक से अनेक की उत्पत्ति हुई है, बट गए। अब ये जो दो वेरिएबल अगर आप अलजेब्रा लगाइए कि दो वेरिएबल अलग हो, पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 होंगी। 4 ही पॉसिबिलिटी होगी ना। तो एक और अनेक, इसके 4 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। एक अनेक बन गया, एक हो गया, जो कि वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत वेदांत में कहा कि जो ब्रह्म है वो बहुरूपी हैं। जैसे एक ही नट सैकड़ों इसका मंचन कर लेता है, रूप लेकर के उसका नाटक करता है। तो एक ही है ब्रह्म जो कि ये विश्व के विविध रूप में वो प्रकट हुए हैं। तो फिर ये मैं बोलता हूँ तो ये क्यों नहीं बोलता, चेतन और अचेतन, जड़ और चेतन, ये भेद कैसे करें, कैसे दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि ये भी वहीं से निकला है ना, क्योंकि एक ही अनेक हुए हैं, तो जड़ भी वहीं से निकला होगा, चेतन भी वहीं से है। दोनों का सोर्स अगर एक ही है तो दोनों का अगर शेष है तो एक ही है। तो एक में ये तिरोभाव है और यहाँ आविर्भाव है। तो ये जो हमारा देह है
वो तो भौतिक ही है ना, वो तो जड़ ही है, शरीर तो जड़ है। तो यहाँ ये आविर्भाव है चेतन का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और उसका आविर्भाव यहाँ नहीं हो रहा है इसलिए नहीं बोल पा रहा है, इतना ही अंतर है सभी। तो ये हो गया एक, तो एक अनेक हो गया, एकोहम बहुश्याम प्रजाएय, ये उपनिषद में कहता है। शंकराचार्य ने कहा कि ऐसी बात है कि जो सत्य होगा, जो अंतिम सत्य होगा, जो उत्स होगा, सोर्स होगा, वो परिवर्तनशील कैसे हो सकता है, चेंजेबल कैसे हो सकता है? परिणाम मानना पड़ेगा। एक अगर अनेक हो गया, अगर सोना है तो अंगूठी भी है और हार भी है, तो उसका रूप बदल गया, तो ऐसा नहीं, ऐसा ठीक नहीं लगता है हमें। एक अनेक रूप से प्रतिभासित होता है एक ही। मृत्तिका इत्येव सत्यम वाचारंभनम विकारो नामधेयम, कहा है कि अलग अलग रूप होने से अलग अलग भाषा के द्वारा कही जाती है, लेकिन है तो एक ही है। लेकिन अनेकता जो है वो एक अपीयरेंस है। तो देखिए हो गया ना अलग। एक में जो है वो अनेक भी सत्य है, अनेक भी ब्रह्म है, और दूसरा जो कहा उसमें एक ही ब्रह्म जो है वो अनचेंजिंग होना चाहिए। तो अनचेंजिंग होना चाहिए, ये वर्ल्ड व्यू हो गई, और चेंज हो सकता है ये, और दूसरा वर्ल्ड व्यू होगा। तो इसी तरह 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 के वर्ल्ड व्यू के कारण, विश्व दृष्टि के कारण, तो दो हो गए, एक अनेक हो गया। उसमें प्लूरलिटी जो है वो भी सत्य है, और ब्रह्म जो है वो तो सत्य है ही। शंकराचार्य के मत में ब्रह्म है जो निर्गुण ब्रह्म कह लेते हैं, वही सत्य है। जो ये विविधता है वो भासमान है, सत्य नहीं है। जैसे हम अगर इस आँख को थोड़ा सा दबा दें तो मुंद्रा जी को मैं दो मुंद्रा दिखाई देने लग जाएंगे, हैं तो एक ही। तो एक कंडीशनल है, एक कंडीशनल अपीयरेंस है, ये फ़र्क है। फिर न्यायिकों ने कहा कि भाई ऐसे ये सब तो ठीक से ठीक नहीं लग रही हैं, ऐसे क्यों न करते हैं कि मूल में ही अनेक हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो ये अनेक से अनेक आए हैं सीधा, क्योंकि आप कहते हैं कि एक तो असत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शंकराचार्य कहते हैं। तो ऐसे मिथ्या माया ये सब लाने की क्या ज़रूरत है? ऐसे क्यों ना मान लें कि प्लूरल सोर्स है, वहाँ से जो इफ़ेक्ट है वो सारा प्लूरल है, बस। तो ये तीसरा हो गया। चौथा, अब बौद्ध आ गए। बौद्धों ने कहा कि भाई ना तो ये ठीक है ना तो वो ठीक है, न वो एक से निकले हैं ये विविध, न अनेक जो न्यायिक कहते हैं उसे, क्योंकि उस न्यायिकों के अनेक में एक ईश्वर भी है, और ये बौद्ध ईश्वर को नहीं मानता है, तो इसलिए उनको ये बात नहीं जची। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक हम उस दार्शनिक की विश्व दृष्टि के साथ परिचित नहीं हो पाएंगे, तब तक हम उस दर्शन को कैसे समझेंगे? और ये हो गया, ये वैश्विक सिद्धांत हो गया। ये वेस्टर्न फिलॉसफी में भी मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो ऐसा ही कहता हूँ सबसे कि तुम इसको अप्लाई करो वेस्टर्न फिलॉसफी में, कि जब तक तुम रसेल का वर्ल्ड व्यू नहीं समझोगे तब रसेल का दर्शन कैसे समझाओगे? तो एक ये है। एक दूसरा उन्होंने एक निर्माण किया कि सत्य की खोज करनी है, सही है। सत्य की खोज करने के लिए कोई एक मॉडल बनाया जाए। तो फिर न्यायिकों ने एक मॉडल बनाया। ये वात्स्यायन दूसरी शताब्दी की बात है। एक मॉडल बनाया कि 4 बिंदुओं पर आप खोज करें। आपका जो कोई आप जो जानना चाहते हैं
वो 4 चीज़ों को अच्छी तरह जान लें, सब जान जाएंगे। वो क्या है 4 चीज़ें? देखिए अब कि जानने वाला कौन है, ये भी तो सही है ना। जानने वाला कौन है, ज्ञातव्य क्या है, 2 किस पद्धति के द्वारा इसको हम जान सकते हैं, मेथड, और चौथा ज्ञान क्या है। अब देखिए, अगर फिजिसिस्ट से कहा जाए कि अब मैं कौन हूँ बता दीजिए, या आप कौन है बता दीजिए, तो वो ब्रैकेट करके उसको अलग दे देते हैं कि अब तक हमने ऐसा कोई हथियार नहीं बनाया है, ऐसा कोई साधन हमने डेवलप नहीं किया है कि जिसके द्वारा हम उसको देख पाएँ कि हम क्या हैं, आप क्या हैं। तो ये विवाद्य है, इसको मत लाइए। तो उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा कि तब तो सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे आप, क्योंकि ये तो भी इंटरवीन करता है ना, जो जानने वाला है उसका भी तो योगदान है उसमें, जानने की प्रक्रिया में। तो उसको बिना जाने आप कैसे कह सकते हैं कि आप सत्य तक पहुंच गए। तो प्रमाता प्रमेयम प्रमाणम प्रमिति इति चतस्रषु विधासु अर्थतत्वम समाप्यते। मॉडल बना दिया कि सत्य की खोज करनी है, इस मॉडल को अपनाइए। इस तरह एक के बाद एक टूल का निर्माण करता गया है न्यायशास्त्र। तो एक तो अनुमान शास्त्र बनाया। अब कहा कि ये प्रक्रिया, हम ज्ञान कैसे हासिल करते हैं, ज्ञान कैसे होता है, जिसको वेस्टर्न फिलोसोफर्स कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान उत्पादन करने की प्रक्रिया क्या है, हासिल करने की प्रक्रिया क्या होती है, और हमारे पूर्वजों ने कब से इसकी चर्चा की है, सारे के सारे। तो उन्होंने कहा कि 4 प्रोसेस हैं, नैयायिकों ने कहा। एक तो हम जो डिज़ाइन, हमारा जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरह है कि हमारे 5 चैनल है बाहर, पंचेंद्रिय है, वो चैनल के द्वारा हम बाहर की जगह को हम जान रहे हैं। उसमें तो हमें कुछ करना पड़ता ही नहीं है, आँख खोल दिया, देख लिया। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको भी जाना, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो नहीं है, ये क्या युक्ति संगत है? दूसरे कमरे में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं दे, वो नहीं है क्या? वो तो हैं। तो जो प्रत्यक्ष के परे हैं उसकी सिद्धि हम कैसे करें? तो प्रत्यक्ष के लिए तो ये इंद्रियां ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक जो विश्व है वो बाहर है और एक विश्व अंदर भी है। जैसे मान लीजिए कि सुख दुख कहाँ है, टेबल पर है, बगीचे में है, कहाँ है? आप में, हम में है, लेकिन वो भी तो विश्व का हिस्सा है, नहीं है? तो अगर विश्व को अगर जानना है तो सिर्फ बाह्य विश्व का ज्ञान पर्याप्त है क्या? तो अधूरा रह गया ना। तो जैसे आपको बाहर के विश्व का ज्ञान चाहिए, उसी तरह आपको अंतर विश्व का भी ज्ञान चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एक छठा इंद्रिय बनाया जिसका नाम मन है। मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि, अर्जुन गीता में, कि छठा एक इंद्रिय बना लिया, वो अंतर का जो विश्व है उसको जानने के लिए। ये पूरी प्रक्रिया है, आपको 1 घंटे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो ये विश्व हो गया, प्रत्यक्ष का हो गया। लेकिन प्रत्यक्ष के परे भी तो पदार्थ हैं, वो तो हैं, मौजूद हैं, उसको आप कैसे जानेंगे? इसलिए एक और पद्धति जिसको हम अनुमान कहते हैं, तर्कशास्त्र कहते हैं, इसका प्रारंभ नैयायिकों ने किया। तो ये अनुमान प्रमाण हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण, इसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण का मतलब जानने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ नोइंग। एक तो अर्थ है कि अथॉरिटी,
प्रमाण का अर्थ है। लेकिन दूसरा अर्थ है प्रोसेस ऑफ नोइंग। ये अर्थ हम यहाँ लगा रहे हैं कि किस प्रक्रिया के द्वारा हम ज्ञान हासिल करते हैं किसी का। तो एक तो हो गया प्रत्यक्ष, दूसरा हो गया अनुमान। और कभी कभी अनुमान से भी काम नहीं चलता है। जैसे आप लंदन आ गए, लंदन घूम के आए और मुझे बताने लगे कि लंदन में ये है, ब्रिज है, वो है, ये है, तो ये तो अनुमान नहीं कर रहा हूँ मैं, आप जो कह रहे हैं उससे मैं पता लगा रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो एक भाषा भी एक सोर्स ऑफ नोइंग हो सकता है, प्रोसेस ऑफ नोइंग हो सकता है। इसलिए एक तीसरा प्रमाण आप प्रस्तावित कहते हैं उसको शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। और किसी समय देखिए, अब अंग्रेजी अखबार पढ़ते रहते हैं, कभी कभी एक शब्द का अर्थ मुझे पता नहीं होता है, तो या तो मैं डिक्शनरी देख लूँ, या कोई अगर पास में बैठा हो तो उनसे पूछ लूँ कि भाई इसका अर्थ क्या होगा। तो वो हमें बता देते हैं, कहते हैं कि अच्छा ठीक है। जैसे एक जो उदाहरण दिया गया है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि गवय शब्द है, गवय। तो मैंने तो उसमें गाय, तुम्हें जानते हो गाय क्या होता है? हाँ जानता हूँ। तो गो सदृशो गवया, उसके जैसा ये है। अब वो ढूंढने लगा तो गाय तो नहीं है, तो हाँ ये तो गाय है, ये तो गाय है, ये तो गाय है, हाँ गाय है, लेकिन कुछ इसमें विशेष है। अब इसी को वो कह रहे हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है जानने की, इसलिए उन्होंने उपमान प्रक्रिया, उपमान प्रमाण एक चौथा प्रमाण मान लिया। इस तरह पूरे विश्व का ज्ञान हम मनुष्य इन चार प्रणालियों से हम लेते हैं, करते हैं। और उसके बाद विश्व का जब ज्ञान होता है तब या तो हमें पाने की इच्छा होती है, प्रवृत्ति होती है, फिर इच्छा हुई तो प्रवृत्ति होती है, नहीं तो उसे छुटकारा पाने की इच्छा होती है, निवृत्ति हो गई। तो प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, या कभी कभी इनडिफरेंस, कुछ नहीं, मतलब न पाने की इच्छा है न खोने की इच्छा है, लेकिन निर्लिप्त रहना है। ऐसा भी तो होता है। अगर मान लीजिए कोई चुनाव का माहौल है, कोई कैंडिडेट ऐसा खड़ा कर दिया कि ना आप कहते हैं कि हाँ वोट तो देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अब इसको देकर क्या करूं, तो नहीं जाएंगे। तो जाना भी नहीं है, नहीं भी जाना है, फिर भी वो है। तो इसको औदासीन्य कहते हैं, उदासीनता। तो एक प्रवृत्ति हो गई, एक निवृत्ति हो गई। हमारा व्यवहार, अब व्यवहार का विश्लेषण है ये, मनुष्य के व्यवहारों का विश्लेषण है। तो प्रवृत्ति, निवृत्ति या उदासीनता, बस मनुष्य मात्र अगर आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे वो इसी 3 प्रकार के व्यवहार करता रहता है। अब व्यवहार जो करता है वो किससे करता है? इस विश्व से करता है। तो विश्व का ज्ञान हमने कैसे प्राप्त किया? 4 प्रमाणों से किया। ये सारे साधन न्यायशास्त्रों ने बनाया। तो इन साधनों के द्वारा इस विश्व का ज्ञान होने के उपरांत हम व्यवहार कर सकते हैं। हमारा व्यवहार इसी 3 प्रकार के होंगे। तो देख लीजिए कि सोने के बाद जब उठते हैं आप, तब सोने जाते हैं, तब तक जितनी क्रियाएं आप करते हैं सब में आपको न्यायशास्त्र की आवश्यकता होती है। आप बिना जाने ही कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो न्यायशास्त्र कह रहा है। तो इसलिए इस तरह के शास्त्र, इस तरह का धरोहर हमें मिला था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, जीवन में और क्या चाहिए? तो जीवन में 2 चीज़ें चाहिए। एक तो मान लिया कि अंतिम लक्ष्य क्या है, जिसको हम मुक्ति कहेंगे, अपवर्ग कहेंगे, जो कुछ के नाम से कह दीजिए, करेंगे। लेकिन उससे पहले जीना है, खाना है, पीना है, रहना है, उसके लिए तो चाहिए। तो वो भी तो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो उन्होंने, ये सारे कैटेगोरियल टर्म हैं, सारा विश्लेषण है। मैं ये अखबार वाली न्यूज़ नहीं कह रहा हूँ आपको मैं। तो उन्होंने एक अभ्युदय नाम का शब्द निकाला।
द फर्स्ट एम ऑफ लाइफ, जिसको आप कहिए अचीवमेंट, तो पहला लक्ष्य तो अचीवमेंट ही होना चाहिए। फर्स्ट इज अचीवमेंट। लेकिन अचीवमेंट जो है उसकी क्या कोई ऊपरी सीमा है? कितना अचीव कर जाएंगे कि मुंद्रा जी कहेंगे कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए? इतना पा लिया, बस तृप्तोस्मि आप्त कामः हो गया। नहीं होता है। देवता जो हैं वो इंद्र के सिंहासन पाना चाहते हैं, और जो इंद्र भी है वो ब्राह्मण प्रथम जात थे। जो इंद्र भी है वो कहता है कि मैं तो ब्रह्मा का अगर मिल जाए वो सीट, बस तब तो काम बनेगा। इसलिए न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। ये वचन कहाँ है पता आपको? जिसको आप गाली देते हैं सुबह से उठ के शाम तक, मनुस्मृति। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। नो डिज़ायर कैन बी सेटिस्फाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर। तो कैसे, क्यों? और क्या सुंदर उपमा है, देखिए। हविषा कृष्ण वर्तमैव भूय एवा विवर्धते। अगर अग्नि को आपको शांत करना है और उसको सबसे अच्छा क्या, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? घी। उसको देते जाइए तो और ऊपर की ओर और दो, और डालो, और डालो। इसकी उपमा की है कि हमें हमारा जो एक, उसको शत्रु कहते हैं वो अंदर बैठा हुआ है। न जातु कामः काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। गीता पढ़ लीजिए बस, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं आपको। लेकिन न्यायशास्त्र पढ़ने के बाद गीता पढ़िए, तब मज़ा आएगा। तो न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। हविषा कृष्णवर्त कारुणिक ऋषियों ने आप्त काम की अवस्था प्राप्त करने को हमें कहा है। आइए, सारे जो विचार मैंने आपके सामने रखे हैं वो तर्क निष्ठित है, और तर्कशास्त्र न्यायशास्त्र है। तो न्यायशास्त्र की व्याप्ति दैनंदिन जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन तक हमेशा रहने, इसकी उपादेयता है। मुझे लगता है कि जितना समय मुझे मिला, जो भी कुछ मैं सोच पाया, आप तक उसके को पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। बहुत कुछ कहने का है। आजकल आप लोग वो टीवी में डिबेट देखते हैं ना, शाम को बैठ जाइए तो डिबेट ही डिबेट है। तो डिबेट ही डिबेट है जी। थोड़ा सा मेरी यही है दिक्कत कि मैं बोलने लगता हूँ तो फिर समय का ही नहीं रहता है। तो समय है, हमारे कान भी प्यासे हैं। भूखे भजन न होए गोपाला। मतलब इसके बाद वही चलेंगे। एक और बता देता हूँ। भर्तृहरि का नाम आपने सुना होगा। भर्तृहरि बहुत बड़े भाषा दार्शनिक बने, 6ठी शताब्दी के हैं। वाक्यपदी उन्होंने ग्रंथ लिखा, आपके लाइब्रेरी में भी होगी, कोई दिखा भी नहीं होगा। वो कहते हैं कि तुम अगर ऐसा समझ बैठो कि मैं तो इतना बुद्धिमान हूं कि मुझे और किसी के सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। इंटेलिजेंट पर एक्सेलेंस। और पता नहीं ये जो साइंटिस्ट थे सारे, वो किसी के सुनते थे या नहीं।
वो कहता है कि अगर नहीं सुनोगे, कियद्वा शक्यम उन्ने तुम, कितने दूर तक छलांग लगा पाओगे? स्वतर्कम अनुधावता, अगर तुम्हें इतना गर्व है कि मैं तो बस, मेरे सामने कौन टिक पाएगा, मेरा जो आर्गुमेंट, तो उसको कहते हैं कि प्रज्ञा विवेकम लभते। अरे मूर्ख, सुनो, दो चीज़ें हैं। एक है प्रज्ञा, जिस पर तुम्हारा गर्व है, बुद्धि, इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा सामर्थ्य है मुझ में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसको विवेक में बदलो। प्रज्ञा, वो तो प्रज्ञा ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, उसको तुम विजडम में बदलो। ज्ञान काफी नहीं है। ज्ञान तो तभी उपकारक है जब वो ज्ञान विवेक बन जाए। तो प्रज्ञा विवेकम लभते। फिर कहीं उपाय बता दीजिए। भिन्ने ही आगम दर्शन ही, सबका सुनो, पता नहीं कहीं और मिल जाए, क्लू मिल जाए। तो जब सुनोगे तो कोई इसकी पद्धति होनी चाहिए, या 5 आदमी को बैठा करके एक उसको शो ही कहते हैं इसको सब। ये जो टीवी में होता है वो डिबेट शो होता है। हाँ, शो, लिटरली शो है वो। तो नैयायिकों ने इसका वर्गीकरण किया कि हम जो डिस्कोर्स कहते हैं ना, जिसको संस्कृत में कहते हैं वाद, वादे वादे जायते तत्वबोधः। आपने सुना होगा ये वचन। वाद का मतलब है सिर्फ एक ही लक्ष्य है मेरा कि सत्य तक पहुंच जाएं, बस। तत्व बुभुत्सु कथा, कथा मतलब डिस्कोर्स। ऐसा डिस्कोर्स होना चाहिए, उसका एक प्रकार ऐसा होना चाहिए जो आइडियल है कि आप उस सहभागी हों विथ एन इंटेंशन टू अराइव एट द ट्रूथ। ये डिस्कोर्स नंबर 1 आइडियल, जिसको वाद, ये टेक्निकल टर्म है न्यायशास्त्र। दूसरा है कि नहीं, अब जो हो रहा है कि मैं जीतना चाहता हूँ डिबेट में, मैं जीतना चाहता, मेरा उद्देश्य सत्य तक पहुँचना नहीं है, आई वॉन्ट टू विन। उसको उन्होंने जल्प कहा। और तीसरा भी है, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे होते हैं उसमें प्रतिभागी जो हिस्सा लेते हैं और कहते हैं आप जो कहते हैं वो सब गलत है। ये झा साहब जो आज 1 घंटे तक हमें परेशान किया है, सब गलत है। तो भाई सही क्या है बता दो, वो मत पूछो। इतना मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कहते हैं वो गलत है। इसको न्याय शास्त्र में कहा गया ये वितंडा है, वितंडा। तो डिस्कोर्स 3 प्रकार के होते हैं। एक वाद जो आइडियल है, जिसका उद्देश्य न तो जीतना है न तो दूसरे को कहना है कि तुम कुछ नहीं जानते हो। सत्य तक पहुंचने का जो साधन है वो डिस्कोर्स है। सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं ना इस परंपरा में, दार्शनिक परंपरा में, ये वाद है। हाँ, इसलिए
जैन तार्किकों ने भी जब ग्रंथ लिखना उन्होंने प्रारंभ किया तो यही न्यायशास्त्र सबसे पहले है। तो उन्होंने जो कुछ बनाया, टूल बनाया, वो टूल तो सबके लिए बनाया ना। आप जैन हैं या बौद्ध हैं या और ये तो नहीं देखा। मैंने कहा कि न तो व्यक्ति विशेष, न पंथ विशेष, न काल विशेष के लिए है। यही हथियार यूनिवर्सल टूल्स हैं। लेकिन किस मकसद से आप इसका प्रयोग कर रहे हैं वो आप कीजिए। तो देखिए कभी कभी मुझसे ये हो जाता है, ऑफ हो जाता है सब। हाँ वाद, हाँ वाद, जल्प और वितंडा, ये तीन। तो जल्प है वो जीतने के लिए, बस मुझे जीतना है इसमें। वो जीतने के बाद जो कंक्लूजन हो वो सत्य है असत्य है, इमेटेरियल। और तीसरा जो है वो उसमें कुछ कहना नहीं है। जो तो चारवाक का नाम सुना होगा आपने ना, बहुत सुने। अब मैं सब कहना भूल गया, उस समय मतलब समय नहीं था। कि एक तो आस्तिक दर्शन है जो 6 हैं और नास्तिक 3 हैं। अब आस्तिक का अर्थ आपको पता है, वो 3 हैं, एक चारवाक, एक जैन और एक बौद्ध। ये सारे नास्तिक का मतलब क्या है आप उस अर्थ से लीजिएगा, न कि वो भगवान नहीं मानते, ये नहीं मानते, ऐसा नहीं है। हाँ, जो वेद के प्रमाण को नहीं मानते, क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था कि अगर ये पूछने वाले नहीं होते, अगर ये हाँ में हाँ मिलाते जाते, तो भारतीय दर्शन आज जिस स्थिति में है वो कभी नहीं होती। इन्होंने पूछा, सोचने के लिए विवश किया, गहराई बढ़ती गई। तो भारतीय दर्शन की जो गहराई है, न्यायशास्त्र की जो गहराई है, ये पूछने के कारण है। तो चारवाक का एक दर्शन है, जैन के दर्शन है और बौद्ध के एक दर्शन है। अब देखिए, अब ये मैंने किस लिए लाया था वितंडा। अब ये सब, ये उम्र की अब ये सब पहचान है। वो अब समाप्त कर देना चाहिए, ये सब लग रहा है। तो चारवाक दर्शन में एक जयराशि भट्ट हुए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और ग्रंथ तत्व उपप्लव सिंह उसका नाम है। नाम भी बहुत सुंदर है कि आप कोई भी तत्व खड़ा कीजिए, तत्व मतलब ट्रुथ, सत्य, निष्कर्ष आप निकालिए। सिंह जैसे बगीचे में घुस के सबको इधर उधर कर देता है, इधर उधर कर देता है, तो मैं वैसा हूँ, अंदर जाऊँगा और उसको इधर उधर उठा के फेंक दूँगा। अरे भाई, इसका ऑल्टरनेटिव तो बताओ, मत पूछो। हाँ, तो हमारे परंपरा में वैतंडिक भी हैं, जल्प करने वाले भी हैं और वाद वाले भी हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें वाद को अपनाना चाहिए। और आप मुझे बताइए, जो भी कुछ मैंने कहा है, क्या हमारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए? क्या शिक्षा नीति हमारी ऐसी ही रहनी चाहिए? इसके लिए क्या करें? ये दुख में मुझे बहुत सता रहा है, सोने नहीं देता। मेरी बेटी कहती है कि क्या आप अपने को 20 साल का युवा समझते हैं? घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि हाँ, इज टेलिंग नाउ, द एज इज टेलिंग मी एनफ, लेकिन मन नहीं मानता। इसलिए ये ऋषि ऋण ट्रस्ट के माध्यम से मैं ऑनलाइन
पढ़ाने का जो उपक्रम है इन शास्त्रों को, मुझे और इसमें रुचि नहीं है, सिर्फ शास्त्रों में रुचि है, तो पढ़ाता रहता हूँ। और ये रेसिडेंट ट्रस्ट का एक कलकत्ता चैप्टर भी हमने शुरू करवाया है, और वो रीता मैडम हैं, वो यहाँ की कोऑर्डिनेटर हैं। तो आपको अब देखिए एक जगह भी आपको मिली हुई है, तो मैं कहूँगा मुंद्रा साहब आप इसको उपलब्ध कराते जाइए, बस ज्ञान देना है, हमें कुछ लेना नहीं है। मैं निःशुल्क एक पैसा भी नहीं लेता हूँ, ये भी हमारी, क्योंकि ऋण है ना, ऋण हमें चुकाना है, ऋण चुकाना, हमें ऋण को चुकाना है। इतना दे दिया है भगवान ने, अब कैसे इसको चुकाऊं? तो कम से कम जितना आता है उतना तो बांटते जाऊं। तो ये संस्था एक चैप्टर उसकी यहाँ भी है कलकत्ता में, अब बम्बई में करवा दिया, दिल्ली में है, दिल्ली में भी अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा, और कलकत्ता में है। कलकत्ता में पहले करवाया, उसके बाद बम्बई में हुआ है, वहाँ हुआ। मैं चाहता हूँ कि जैसे रोटरी क्लब है आपका, उसके जैसे चैप्टर्स हैं दुनिया भर में, तो ये ऋषिऋण जो एक कल्पना है वो जिंदगी भर फेंके। इससे क्या होगा कि वो जो सिर्फ लेना, मेरा भी मेरा तेरा भी मेरा, तो ये जो एक मानसिक अवस्था है उसमें कुछ बदलाव आए। इसके लिए जो कुछ है कर रहा हूँ, चल रहा है। बस अब आप लोगों को तंग नहीं करूँगा, हमें जो आपने जो अवसर दिया इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण झा जी। मुझे भी, मैं भाग्यशाली हूँ कि आज उन्हें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, और दुख ये एक मेरे साथ है। जैसे उन्होंने कहा उनको एक दुख है, मुझे दुख ये है कि मैं उनका विद्यार्थी क्यों नहीं हुआ। मुझे भी उनके जैसा गुरु मिलना चाहिए था। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक दर्शन का व्याख्यान सुन रहा था, और मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे एक कविता याद आ रही थी। अंग्रेज़ी के एक कवि हैं, अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक कविता है रोड नॉट टेकन, जिसमें वो कहते हैं टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, I took the one less traveled by and that has made all the difference। तो जैसा रास्ता हम चुनते हैं वैसा ही लक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त होता है। मैं आप सबकी ओर से, इस संस्था की ओर से, इस संस्था के अध्यक्ष की ओर से प्रोफेसर झा के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और इस व्याख्यान सत्र के अध्यक्ष और इन दोनों संस्थाओं के भी अध्यक्ष डॉक्टर विट्ठल दास जी मुंद्रा से अनुरोध करूंगा अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। आप यहाँ बैठ के बोलिए। करारविंदे तु पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अज्ञानां तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
आचार्य प्रवर झा जी, भाई पालीवाल जी, सभा में उपस्थित सुधीजन, मेरी बहनें, आप सब मित्रगण, कान से तो सुन रहे थे लेकिन अतृप्त मन हो रहा था। जितना सुनता गया प्यास उतनी बढ़ती गई। और एक दुनिया दूसरी दुनिया में खो गया। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अपने बड़े से, मेरे जैसे मेरे दादाजी थे, मेरे गुरु थे, उनसे एक कथा सुन रहा हूं। यह दर्शन का के ऊपर भाषण नहीं था, एक कथा थी और इतने सुंदर ढंग से कही गई, इतना आकर्षण इसके अंदर आया कि बार बार सुने। इस प्रकार अतृप्ति का बोध मन के अंदर है। प्रश्न बहुत से हैं, क्योंकि सत्य बहुत मुश्किल है। प्रसाद जी ने कहा कि सत्य एक, यह शब्द आज तू कितना गहन हुआ है, मेधा के क्रीड़ा पंजर का पाला हुआ सुआ है। तो इस सत्य की खोज में हमारे प्रज्ञावान ऋषि, उन्होंने इस ज्ञान के आकाश में कितनी दूर तक हमको सैर कराई। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति तो उसका अंदाज भी नहीं कर पा रहा। आप जैसे आचार्य जब बता देते हैं तब एक आभास, एक अंदाज सा होता है। और आजकल चिंतन की परंपरा की बहुत आवश्यकता है। हम उस न्यूटन के युग से आगे आ गए हैं। उसके बाद आइंस्टीन आ गए, नील्स बोर एंड श्रोडिंगर, और उसके आगे के चिंतक भी आ गए। क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स आ गया, जहां पर वो जो एक, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स का थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि सत्य क्या है, यह भी है वह भी है। वो श्रोडिंगर्स कैट का एक जो एक्सपेरिमेंट श्रोडिंगर का है कि जिसके अंदर कण एक कण के रूप में भी है और एक वेव के रूप में भी है, और दोनों हो सकता है, और यहां पर भी है और वहां पर भी है। ये इस प्रकार के प्रश्न विज्ञान के अंदर हमारे पास आने लग गए, और इसके आगे हम और बढ़ने लग गए कि क्या चेतना पदार्थ को प्रभावित कर सकती है, या पदार्थ चैतन्य है या नहीं है। वृक्ष को तो मतलब जगदीश चंद्र बोस ने तो प्रमाणित कर दिया था, लेकिन क्या पदार्थ में भी चेतना है, ये प्रश्न भी आजकल उठने लग गए हैं। आइंस्टीन ने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्विंग यू एज यू आर ऑब्जर्विंग इट। अब बताइए इस बात का कोई हमको ना इसका तो प्रत्यक्ष है ना अनुमान है, हम लोगों को नहीं है, जो वैज्ञानिक है उनको होगा। लेकिन इन सब बातों को हम सही ढंग से विचार सकें,
मैंने अभी 2-3 कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, फिजिक्स एंड कॉन्शियसनेस के ऊपर। अभी एक और होने वाली है अपनी संस्था के द्वारा अगस्त महीने में। अब वो कॉन्शियसनेस का चिंतन की बात यहां तक नहीं कि कॉन्शियसनेस क्या है, कैसे है, यहां तक प्रश्न उठने लग गया कि कॉन्शियसनेस का विज्ञान क्या है। इस सब बात को सही ढंग से चर्चा करने के लिए हमारे पास जिस टूल किट, आजकल टूल किट की बात जो है ना बड़ी विचित्र सी लगती है, लेकिन जिस साधन की आवश्यकता है वह दर्शन शास्त्र है, वह हमारा न्याय दर्शन है, वैशेषिक है, और कुछ दूर तक सांख्य भी है, दूसरे भी होंगे। उन सबको जानने के लिए आप जैसे गुरुजनों की हमको नितांत आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। और इसीलिए जो कहा गया कि अज्ञानाम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं बार बार उनको नमन करता हूं। जिस ऋषि प्रज्ञा की परंपरा का एक मूर्तिमान स्वरूप हम आचार्य झा के रूप में देखने को मिल रहा है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि संस्था में पधार कर हमें कृतार्थ किया। देखिए, बहुत अद्भुत बातें इन्होंने समझाई और बहुत सहज ढंग से समझाई। और बहुत खुशी की बात है कि वह ऋषि ऋण की बात जो आपने कही, उन्होंने जो संस्था बनाई है, ये चिंता मुझे भी थी कि भाई ये जो परंपरा है हमारे पास में, जो ये इतना धन है, ये क्या ऐसे ही चला जाएगा? न तो समाज को उसका ज्ञान है, न उनके पास में है, और हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है उसको तो है ही नहीं। और उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। एक तरफ विज्ञान का उतना आगे बढ़ना और एक तरफ जिस प्रकार की गंदगी समाज में आ रही है उससे बचना। उसके लिए आगे वाली पीढ़ी को हमको ऐसे साधन देने चाहिए, समाज भी इससे स्वस्थ और स्वच्छ रह सके और हमारा जीवन भी एक सही दिशा में बढ़ सके, और आगे वाले जो हमारी संतानें हैं, हमारी पीढ़ियां हैं, ये देश है, यह सही दिशा में बढ़ सके। इसके लिए हमें इन दर्शनों की, इस ज्ञान की हमें बहुत आवश्यकता है। और बहुत खुशी की बात है कि उसका एक चैप्टर कलकत्ते के अंदर आप स्थापित कर रहे हैं। हमसे जितना भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद से जितना सहयोग हो सकेगा हम उसके साथ में करने की चेष्टा करेंगे। मैं आचार्य को इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आचार्य के इस प्रयास का आप सब समर्थन करेंगे, सहयोग देंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हमने एक परंपरा के रूप के अंदर हमारे ज्ञान परंपरा को हम उसके थोड़े से दर्शन कर सकें, थोड़ा आभास पा सकें, इसके लिए यह व्याख्यान माला इस साल हम किए जा रहे हैं। और दूर दूर बैठे लोग बहुत से सुन रहे हैं, केवल आप लोग जो बैठे हैं वही नहीं सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं। कल ही मेरे पास एक पत्र आया कि आचार्य झा का आप व्याख्यान कर रहे हैं, आपके यहाँ हो रहा है,
वह बहुत अच्छा है, उसके लिए बधाई। और कौन है वो खुद वल्लभ दर्शन के आचार्य हैं और श्याम मनोहर जी। आचार्य श्याम मनोहर जी का कल ही चिट्ठी आई है मेरे पास में। हमारे तो पारिवारिक संबंध रहे। वो अस्वस्थ हैं, उनके पांव के अंदर थोड़ी तकलीफ हो गई है, इसलिए हम उनको ला नहीं सकते। एक दिन हम उनको भी सुनना चाहेंगे, अगर आचार्य श्री ने कृपा की तो। उनके पूज्य पिताश्री श्री दीक्षित जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे बचपन में हुआ था। तो हमारे पास में जो आचार्यों की परंपरा है, उनके पास में जो अपार धन है, अमूल्य, इसको हम पा सकें, इसका थोड़ा बहुत भी प्रयास अगर हम कर सकें तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। और आप सबका जो सहयोग इसके अंदर है, उसके लिए आपके प्रति भी बहुत आभारी हैं। मैं आचार्य श्री को धन्यवाद किस शब्दों में दूं? हम तो यही कह सकते हैं कि हम इनके बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि आगे भी प्राप्त होगा। भगवान इनको स्वस्थ रखे। ये ना आ सकें तो जहाँ भी बैठे हैं, इनकी अमृतमयी वाणी को बीच बीच में हम सुन पाएँ, उसमें अवगाहन कर पाएँ, तो हमारा सौभाग्य रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य को पुनः प्रणाम निवेदन करते हुए आज का कार्यक्रम अब यहीं पर संपूर्ण होता है और आगे जो कार्यक्रम होने वाले बीच बीच में आपको नोटिस मिलता रहेगा। मैं आप सबसे निवेदन है कि कृपया भोजन करके पधारें। धन्यवाद। राजगोपाल जी बता रहे हैं कि 24 तारीख को होली का कार्यक्रम है। मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि उस अवसर पर अवश्य पधारें और आनंद लें, और आपसपुरी के अंदर थोड़ा मस्ती रहेगी। पसंद हो गया। आप जिस संप्रदाय से हैं वो तो मेरे घनिष्ठ मित्र है। क्या बात से हम लोग अभी विशिष्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो शंकाएं थी न्याय शास्त्र को